वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस डॉल का दूसरा पार्ट बनाएंगे। पहले हमें इस कंगन को बुनना है। पहले नॉट लगाते हैं, फिर इसको कंगन में जॉइंट करना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेना है। ये पूरा कंगन हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया लेकर बनाना है। पूरा कवर कर देना है। मैंने ये पूरा कंगन बना लिया है। थोड़ा सा लास्ट में बचा है, उसे मैं बुन लेती हूँ। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे हम जॉइंट करके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से डोरी बनाना है। एक डोरी में 3 कंगन चाहिए, 2 नीचे वाले हिस्से में और एक ऊपर वाले हिस्से में, और बीच में हमने फूल लगाया है। अब हम फूल बनाएंगे। पहले हम पत्ती बना लेते हैं। यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। दो, 3। अब हमें इस मैजिक रिंग के अंदर 7 डबल क्रोशिया लेने हैं। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हुआ। जो हमने 3 चेन ली है उसे भी हमें काउंट करना है। टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ हमें 3 चेन लेनी है और इसको मैजिक रिंग के अंदर जॉइंट कर देना है। और यहाँ से हमें 6 बार चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया लेना है, मैंने गलती से डबल क्रोशिया ले लिया है। अब तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया लेना है। चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया लेना है।
यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया लेना है लास्ट चेन में। इसको मैजिक रिंग के अंदर ज्वाइन करना है यहाँ पे, और यहाँ इसी तरह से दूसरी पत्ती बना लेनी है, 6 बार चेन लेनी है। पहली पत्ती बनाई है वैसे ही हमें दूसरी पत्ती बनानी है। इस वीडियो का अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हो तो मैं आई बटन पे लगा रही हूँ, उसमें जाकर आप देख लेना। अब हम दूसरे धागे से हमने गुलाब बनाया है, पहले नॉट लगाना है। अब हमें गुलाब की पत्ती बनानी है। जहाँ हमने 7 डबल क्रोशिया लिए हैं उसके अंदर से इस तरह से पहले इसको ज्वाइन कर देना है धागे को। अब धागे को खींचना है 2 बार, 3 बार, 4, टोटल 4 बार धागे को खींचना है और सभी को बंद कर लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशिया में भी हमें इस तरह से पफ बना लेना है। टोटल 6 पत्ती बनेगी हमारी। इसी तरह से हमें 6 पत्ती बना लेनी है। ये लास्ट पत्ती है, धागे को 4 बार खींचना है हमें। ये सभी धागे को बंद कर लेना है। अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, और जो हमारी पहली पत्ती है यहाँ पे जहाँ पे हमने पहला पफ बनाया था वहीं पे हमें क्रोशिया को ज्वाइंट करना है। इस तरह से क्रोशिया को निकालकर यहाँ से धागे को ज्वाइंट करना है। और यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। अब हमें दोनों पफ के बीच में से क्रोशिया को निकालना है। यहाँ से दोनों पत्ती के में से हमें क्रोशिया को निकालना है और एक डबल क्रोशिया ले लेना है। यहाँ पे डबल क्रोशिया लेना है। फिर यहाँ हमें 5 चेन लेनी है, 1
5। अब हमें लास्ट वाली जो पहली चेन है उसमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर दोनों पत्तियों के बीच में से हमें डबल क्रोशिया निकालना है। यहाँ से हमें डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ पे दोनों पफ लिए हैं हमने, उसके बीच में से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5। अब हमने पहली वाली चेन में इसको ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। यही डिजाइन हमें बार बार रिपीट करना है। ये पूरे फूल में हमें यही डिजाइन बनाना है। देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है। ज्वाइंट करना है फिर इसको कट कर देना है। आगे को कट कर लेना। ये हमारा फूल कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस फूल में से या बीच में जो होल होता है रोज में, यहाँ से क्रोशिया को निकालना है इस तरह से और इस धागे को ज्वाइंट करना है फूल के अंदर। अब हम नॉट लगाएंगे और जो हमने कंगन बनाया था उस कंगन में इसको ज्वाइंट करना है। देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ धागे को। यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3। अब हमें डिजाइन बनाना है। देखिए यहाँ हमें पफ बनाना है। धागे को 4 बार खींचना है। अब इसे बंद कर लेना है। यही डिजाइन हमें बार बार रिपीट करनी है। देखिए धागे को 4 बार खींचकर मैंने पफ बनाया है। आप चाहे तो 5 बार भी ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे हमने 5 पफ लिए हैं। यहाँ पे हम 5 पफ बनाएंगे। देखिए मैंने ये 5 पफ बना लिए हैं। अब हम यहाँ 10 चेन लेनी है हमें। 10 चेन लेनी है। क्रोशिया को यहाँ से निकाल देना है और अब हमें इस रोज को ज्वाइंट कर देना है। जहाँ से हमने धागा निकाला है वहीं पे हमें क्रोशिया को निकालना है
और धागे को इस तरह से खींच लेना है। यहाँ हमें रोज को लगा देना है। और ये दोनों पत्तियों के बीच में से हमें इसको ज्वाइंट कर देना है। फिर यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। अब हम यहाँ से पफ बनाएंगे। टोटल 7 पफ बनाने हैं। टोटल 7 बार पफ बनाना है हमें। ये देखिए मैंने पहले 5 पफ लिए, फिर रोज लगाया, फिर हमें 7 बार पफ लेने हैं। और यहाँ पे हमें एक कंगन लगाना है। इस कंगन को यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये देखिए मैंने कंगन को ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें पफ बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमने कोई रोज नहीं लगाया है, सिर्फ पफ लिए हैं। टोटल 17 पफ हुए हैं हमारे। यहाँ पे मैंने 17 पफ लिए हैं। यहाँ तक पफ लेना है। मैंने देखिए 16 पफ लिए हैं। अब लास्ट वाला पफ है। यहाँ पे लास्ट में हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर यहाँ पे कंगन को ज्वाइंट करना है। इसे बुन लेना है। ये लकड़ी का टुकड़ा है। देखिए पहले हमें नोट लगाना है। फिर यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है। 1 फिर इसको गोल राउंड में ज्वाइन करना है। फिर यहाँ से हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3। फिर इसके अंदर से हमें 8 बार डबल क्रोशिया लेना है गोल राउंड के अंदर से। टोटल 8 बार डबल क्रोशिया लेना है। हमने जो 3 चेन ली है उसे भी हमें काउंट करना है। ये तीसरा डबल क्रोशिया हुआ।
यहाँ पे हमें ज्वाइंट कर देना है। एक चेन लेनी है। अब हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। जहाँ चेन दिखे वहाँ हमें सिंगल क्रोशिया ले लेना है। और एक चेन में से सिंगल क्रोशिया लेना है। टोटल 8 बार हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। एक कम या ज़्यादा नहीं लेना है। टोटल 8 सिंगल क्रोशिया ही होने चाहिए हमारे। अब हम दूसरे धागे को लगाएंगे। मैंने रेड धागे के 3 राउंड लगाए हैं, 3 सिंगल क्रोशिया से, और एक डबल क्रोशिया जो हमने लिया था फर्स्ट में वो होकर 4 बार हुए। और यहाँ हमें दूसरा कलर लगाना है। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया ही लेना है। इस राउंड को हमें 2 बार करना है। राउंड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा राउंड स्टार्ट हो रहा है। 2 राउंड हमें इस कलर से लगाने हैं। सिंगल क्रोशिया ही लेना है और टोटल 8 बार ही लेना है हमें, ज़्यादा या कम नहीं करना है। ये देखिए 2 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम रेड धागे को लेना है। इस तरह से हमें पूरा गोल गोल राउंड लेकर कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें लगा देना है। देखिए मैंने ये लगा लिया है पूरा। और अब इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो सुई और धागे से भी ज्वाइंट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्रोशिया से ज्वाइंट कर दिया है ताकि जो ये लकड़ी है वो कवर हो जाए। अब धागे को कट कर लेना है। देखिए ये कंप्लीट हो गई। ये झूला का ऊपर का हिस्सा है
ये डोरी है। अब यहाँ पे हमें कंगन को जॉइंट करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से जॉइंट कर लेना है। और जो ये नीचे हमने 2 कंगन रखे थे उसको इस तरह से जॉइंट करना है। ये सुई और धागों की मदद से हमें जॉइंट करना है। देखिए मैं यहाँ सुई और धागों की मदद से एक बना रही हूँ। इसी तरह से हमें ये सभी कंगन को जॉइंट कर देना है। देखिए मैंने पूरा जॉइंट कर लिया। और यहाँ पे मैंने कंगन के बीच में एक छोटा सा पॉम लगाया है। अब मैं वो बना रही हूँ पॉम। धागे को मैंने 15 बार लपेटा है। अब हमें छोटे छोटे 2 टुकड़े करने हैं। इस तरह से थोड़ा लंबा रखना है धागे को और इस तरह से हमें निकालना है यहाँ से। यहाँ पे हमें गांठ लगा लेनी है। अब यहाँ उसके सामने वाले हिस्से में भी हमें इसको इस तरह से धागे को निकाल कर गांठ बांध लेनी है। अब दोनों साइड से हमें गांठ बांध लेनी है दोनों धागे को। अब हम बीच में से काट लेना है। यहाँ से इस तरह से काट लेना है। ये देखिए ये 2 पॉम हो गए। अगर कोई लंबा धागा है तो उसे हम काट लेते हैं ताकि अच्छे से पॉम बन जाए। और यहाँ पे हमें 3 गांठ लगानी है। 1 2 3। देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया है पॉम। ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ लगाना बाकी है। यहाँ पे मैं आपको लगा कर बता देती हूँ। इस तरह से लगाकर यहाँ गांठ बांध लेनी है। और धागे को कट कर लेना है। देखिए ये पूरा झूला हमारा कंप्लीट हो गया। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। और अब आगे का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। Thank you for watching.